नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड की अहम खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देहरादून के डोईवाला में किसानों की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन को राज्य मंत्री करण सिंह बोरा की मध्यस्थता के बाद खत्म कर दिया गया है। इस दौरान किसानों ने मिल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन किसानों का भुगतान समय पर नहीं कर रहा है। वहीं किसानों से मुलाकात करने पहुंचे राज्य मंत्री करण सिंह बोरा ने किसानों के साथ ही मिल प्रशासन से वार्ता की, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन समाप्त कर दिया है। ये हमारा डोईवाला क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र है। किसान सभी हमारे भाई हैं, मैं स्वयं भी किसान हूँ और किसान के दुख दर्द को हम सब लोग समझते हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे किसान भाई पहुँचे हैं, उनके प्रतिनिधि पहुँचे हैं, सब लोगों को किसानों की चिंता है और इस मैटर को हमने गंभीरता से लिया और मैं इसलिए अपने किसान भाइयों के बीच आया हूँ। मैंने शुगर मिल प्रशासन से वार्ता की। देखिए, जिस तरह से माननीय हमारे राज्य मंत्री जी आए हैं यहाँ पे, उनके द्वारा हमारी काफ़ी जो है किसानों की बात को रखा भी गया और मनवाई भी गई। बहुत हद तक हम उनकी जो है इनकी जो कार्यशैली है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी और खुश भी है कि किसानों के लिए एकदम से खड़े हो जाते हैं। और दूसरी बात एक और है कि यदि रेट की बात पर अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो मैं दोबारा से ये बालियान जी की बात को रिपीट करता हूँ कि किसान जो है आंदोलन के लिए बातें रहेगा और इन चीज़ों पे सरकार को सोचना भी चाहिए। देखिए, हर तरफ से डीजल पेट्रोल हर चीज़ के रेट बढ़ गए। अल्टीमेटली जो खेती है वो डिपेंड हो चुकी है डीजल पे और मशीनरी पे। इस वजह से मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा कि सरकार जो है गन्ने के रेट आज जो इन्होंने कंडीशन लगाई थी किसानों पर, भाई 180 हो गया तुलेगी, उस कंडीशन को लेकर आज किसानों ने यहाँ पर आंदोलन रखा है। हम चाहते हैं किसानों पर कोई भी कंडीशन ना लगे और जो हमारे बीच आज मंत्री जी आए हैं उनके और किसान जो बैठे हैं उनसे समाधान हुआ है। और हम चाहते हैं आज मंत्री जी हमारे बीच में, हम चाहते हैं कि सर गन्ने का रेट 450 रुपये डिक्लेयर करवाए। किसान इनसे उम्मीद कर। हल्द्वानी में बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर जहां लोग परेशान हैं, तो वहीं कई लोगों ने इसे देश हित में किए जाने पर सही बताया है। साथ ही कई लोगों ने प्रशासन से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैसों के दामों में राहत की मांग की है। साथ ही लोगों ने देश हित के लिए दामों को बढ़ाए जाने पर साइकिल चला लेने की बात कही है। सरकार को प्रयास करना चाहिए इस विषय पर कि इनके दामों में कटौती हो। जो पेट्रोल के जो और डीजल के जो रेट्स हैं उसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़े कम करने चाहिए। गरीब आदमी, मजबूर आदमी परेशान है। हर चीज़ की रेटों में वृद्धि हो रही है। अगर आज से 10 साल पहले की तुलना करें, 8 से 10 साल पुरानी तुलना करें, तो नमक का पैकेट भी 10-12 रुपये किलो आता था, अभी 20-22 रुपये किलो हो गया। तो जो कि हमें डेली चाहिए। अगर पेट्रोल मुझे कम भी मिलेगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं पैदल जाऊँ, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक होगा, मैं साइकिल ले लूँ दोबारा से। जैसे मैं पहले 15-18 किलोमीटर पढ़ने, ट्यूशन जाया करता था, पढ़ने जाया करता था, जंगल में लकड़ी बीनने जाया करता था, तो मैं वो भी कर लूँगा। देखो, मार्केट में हर चीज़ के दाम उसी रेशियो में बढ़े हैं। अगर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, मुझे किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वो देश के लिए कुछ कर रही है, जिस देश का मैं वासी हूँ, अगर मुझे लग रहा है कुछ कर रही है, जैसे आपको भी लगता होगा कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं 2-4 रुपये बढ़ने से। क्योंकि मैंने आपको बेसिक बताया कि 8 से 8-10 साल पहले जो नमक का पैकेट 10 से 12 रुपये किलो बिकता था मल्टीनेशनल कंपनियों का, जिसका प्रॉफिट हमें नहीं मिलता था, और वही मल्टीनेशनल कंपनियां आज हमें तेल दे रही हैं, उसका प्रॉफिट मिल रहा, तो वो जो है उसी रेशियो में बढ़ रहा है, तो कोई बुरी बात नहीं है। चंपावत जिले से लगे इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा के मद्देनजर 2 नई पुलिस चौकियां खुलने जा रही हैं। इस दौरान एसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि टनकपुर जौलजीबी मार्ग में चूका क्षेत्र और पंचेश्वर घाट पर पुलिस चौकियों का निर्माण होने वाला है, जिसको प्रशासन की ओर से मंजूरी मिल गई है। वहीं उन्होंने जल्द ही जिले की सीमांत की दोनों पुलिस चौकियों के अस्तित्व में आने की बात कही है। जनपद चंपावत में भारत नेपाल सीमा पर जो टनकपुर जौलजीबी मार्ग है, उस मार्ग पर 2 चौकियां जो है प्रस्तावित की गई हैं। ये 2 चौकियां पंचेश्वर घाट और चूका में प्रस्तावित की गई हैं। इनका शासन से जैसे ही स्वीकृति प्रदान होगी, लैंड ट्रांसफर की जाएगी और उसके बाद जो है इनका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। पिथौरागढ़ की नारियो सिमलकोट गांव की जानकी देवी ने आर्थिक मदद की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जानकी देवी ने बताया कि उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब है। साल 2009 में उनके पति ने बैंक से 50,000 का कृषि ऋण लिया था, लेकिन पति की मौत होने के बाद उन्होंने 20,000 रुपये बैंक को चुका दिए हैं, लेकिन बैंक अभी भी 52,000 रुपये का बकाया ऋण बता रहा है। वहीं अब उन्होंने डीएम से ऋण माफ करने के साथ ही आर्थिक मदद देने की गुहार की है। बैंक वाले मुझे परेशान कर रहे हैं
और मैं उनके कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ जमा। क्या चाहती हैं फिर अब आप? मैं चाहती हूँ कि मुझे कहीं से कोई आर्थिक सहायता मिले, मेरा कर्ज माफ़ कर दिया जाए। पिथौरागढ़ में सीमांत क्षेत्र की उपेक्षा को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर सीमांत क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि चीन और नेपाल से जुड़े सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होने से स्कूली बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं कार्यकर्ताओं ने सरकार से सीमांत क्षेत्र में संचार सुविधा देने की मांग की है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अभी तक सीमांत जिलों में नंबर 1 नेटवर्क की कमी है, जहां पर नेटवर्क न होने से वहां की पूरी क्षेत्र जनता परेशान है, जिसके लिए यहाँ पर प्रशासन जिम्मेदार है। और हम बहुत जल्द चाहते हैं कि बहुत आने वाले समय में पूरे मोबाइल नेटवर्क की समस्या दूर की जाए, जिससे कि वहाँ का जनजीवन सही हो। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर आयोजित बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। दरअसल गंगोली हाट विधानसभा में चुनाव की तैयारी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पूर्व विधायक नारायण राम और पूर्व दर्जाधारी खजान गुड्डू के समर्थक किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए, जिसके बाद बैठक स्थल अखाड़े में तब्दील हो गया। वहीं अब इनके बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।